चलो लेट्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट टुडे। आपको एक बहुत बड़ा झूठ बेचा जा रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर, लिंक्डइन पर, लैपटॉप लाइफस्टाइल। वर्क जस्ट 2 hours a week from a beach and build a 7-figure सिंगल पर्सन बिजनेस। सुनने में बहुत सेक्सी लगता है ना, बट लेट्स लुक एट योर रियलिटी। बीच पे बैठना तो दूर की बात है, आप अपने कमरे में रोज 10 से 12 घंटे घिस रहे हो। रोज कंटेंट का ट्रेडमिल चल रहा है, आपको रोज कंटेंट डालना ही डालना है, वो आपको टास्क मिला हुआ है। कोल्ड डीएम्स में लोग गरिया रहे हैं, लीड्स फिर भी हाथ नहीं आ रही। 1-on-1 कॉल और फ्री वेबिनार कर करके ना दिमाग का दही हो रखा है। आपने सपना देखा था, आपको सपना बेचा गया था कि 9 to 5 जॉब को छोड़कर आप अपनी आजादी से जी सकते हो, आप बीच पर रह के भी काम कर सकते हो, घर से काम कर सकते हो, फिर भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बट लुक एट यू नाउ, जस्ट लुक एट यू नाउ। आपने क्या बिल्ड किया? आपने कैसा हाई स्ट्रेस जॉब बना लिया है, वो भी अपने घर पे। एंड अब आपके पास 2 जॉब हैं, जिसमें इस हाई स्ट्रेस जॉब में जेलर भी आप हो और कैदी भी आप हो। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये बिजनेस मॉडल गलत क्यों है। आज हम बात करेंगे न्यूरो साइंस की, कि आपका दिमाग कैसे आपको फंसा कर रखा हुआ है। और हम बात करेंगे भगवत गीता की, कैसे आज से 5000 साल पहले भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ओवरवेम और बर्नआउट का एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे दिया था। अगर आप एक कोच, कंसल्टेंट या एक एजेंसी ओनर हैं जो हर महीने 3 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर अपनी आजादी और शांति को खोए बैठे हैं, तो अगले 15 मिनट दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि आप फंसे हुए क्यों हैं। देखिए, आपको लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, इसलिए आप सभी काम खुद ही करते हो, बट साइंस कुछ और कहती है। आपका दिमाग का एक हिस्सा, जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके ब्रेन का एग्जीक्यूटिव सेंटर भी है, इसका काम है बड़े बड़े डिसीजन लेना, स्ट्रेटजी बनाना और बिजनेस को स्केल करना। लेकिन पीएफसी की एक लिमिट है, इसकी एक फाइनाइट एनर्जी है। जब आप सुबह उठते हो तो पीएफसी आपका रेडी होता है, आप बिल्कुल फ्रेश होते हो। फिर आप क्या करते हो? आप खुद बैठकर ग्राफिक बनाते हो, आप खुद अपने डीएम करते हो, आप खुद अपना कॉपीराइट कर रहे हो, तो आप खुद अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आप सब कुछ खुद ही कर रहे हो। एवरी सिंगल माइक्रो डिसीजन यू मेक, चाहे वो पोस्ट का कलर चूज करने का हो, चाहे वो डीएम करने का हो, इट साइफन्स योर पीएफसी एनर्जी, योर डिसीजन मेकिंग एनर्जी। इसको न्यूरो साइंस में कहते हैं डिसीजन फटीग। जब डिसीजन फटीग होता है, आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और यहां से एक्टिवेट होता है आपका अमिगडाला, द फियर सेंटर ऑफ ब्रेन। ये आपको डरा के रखता है, आपको फंसा के रखता है। और यहां आती है सबसे बड़ी आयरनी। जब आपको लगता है, आप सोचते हो कि नहीं यार, कुछ सपोर्ट के लिए मैं कुछ बंदे हायर कर लूं, एक सेटर हायर कर लूं, एक क्लोजर हायर कर लूं, बट आपका फियर सेंटर, आपका अमिगडाला आपको रोक देता है। बोलता है अगर उसने गलत मैसेज कर दिया तो, अगर उसने गलत कमिटमेंट कर दिया तो, अगर उसने गलत काम कर दिया तो आपका क्लाइंट चला जाएगा, आपका काम खराब हो जाएगा। आप रुक जाते हो, आप खुद ही सारे काम कर रहे होते हो। आपकी भी एक लिमिट है। शुरुआती फेज में ये सब सही लगता है, बट जब आप बात कर आती है स्केल करने की, वहां आप स्टक फील कर रहे होते हो एंड आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो हीरो की। एंड इस आइडेंटिटी में आप फंस जाते हो, आपका अमिगडाला आपको फंसा के रखता है एंड आपके पीएफसी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन को हाईजैक कर लेता है। आप स्केल नहीं कर पाते, आप बर्नआउट हो जाते हो, आप एंजाइटी फील करने लगते हो, आप ओवरवेल्म हो जाते हो। You are not trapped because of lack of human resources. You are trapped because of your amygdala is hijacking your decision making facility, your PFC center. आप अपने कंट्रोल को ही सर्वाइवल समझते हो और वही कंट्रोल आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है, आपको बिजनेस को डाई कर रहा है। अब चलिए थोड़ा सा और डीप चलते हैं। बात
बात करते हैं गीता की। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन एग्जैक्टली इसी स्टेट में था, ओवरवेल्म्ड, कंफ्यूज्ड, मेंटल पैरालिसिस में। भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 27 में श्री कृष्ण ने एक बहुत ही कमाल की बात की है। प्रकृति क्रिया मानिनी गुणाएं कर्माणि सर्वसाह अहंकार विविध आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसका सिंपल मतलब पता है क्या है? इसका सिंपल मतलब है नेचर के लॉज सारे काम कर रहे हैं, बट ईगो अहंकार से घिरा हुआ इंसान सोचता है कर्ता अहम इति, यानी कि करने वाला मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। एज ए सोलोप्रेन्योर आप भी इसी अहंकार ईगो में फंसे हुए हैं। एंड आपको लगता है कि आपके बिना ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। अगर मैं डीएम ना करूं, अगर मैं क्लाइंट से 1-to-1 ना करूं, क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस इज प्योरली योर ईगो। यू हैव टाइड योर आइडेंटिटी टू एजुकेशन ऑफ वर्क। श्री कृष्णा इंट्रोड्यूस करते हैं निष्काम कर्मा का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो। बिजनेस कंटेक्स्ट में इसका मतलब है डिटैच योर आइडेंटिटी फ्रॉम द मैनुअल लेबर। डिटैच योर आइडेंटिटी फ्रॉम मैनुअल लेबर। वीडियो एडिटिंग खुद ही करना है, डीएम भी खुद ही करना है, एंड सारे काम खुद ही करना है। अगर इस तरीके से बिजनेस चलते ना, बहुत सारी जॉब क्रिएट ही नहीं होती, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस बनते ही नहीं। तो आपको अपना कर्ता यानी कि डूअर बनना बंद करना पड़ेगा और निमित्त मात्र बनना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना पड़ेगा। आपको कर्ता द डूअर ईगो को त्यागना पड़ेगा, इससे डिटैच होना पड़ेगा और निमित्त मात्र बनना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह सोचना पड़ेगा। आप बस एक इंस्ट्रूमेंट हो और एक आर्किटेक्ट की सोचना पड़ेगा कि आप बस एक आर्किटेक्ट हो, आप एक केवल डिजाइन बना सकते हो, बट आप कंप्लीटली नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट डज नॉट ले ब्रिक हिमसेल्फ। वो मैप बनाता है, सिस्टम डिजाइन करता है और अलग अलग एक्सपर्ट को उनके स्वधर्म के अनुसार चुनता है एंड उनको उसी तरीके से प्लेस करता है। जब तक आप अपने बिजनेस में कर्ता बने रहोगे, आप कभी बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। आप एक फ्री बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। आप सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयड मजदूर बने रहोगे, जिसे डॉलर में पैसे मिलते हैं, जिसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। तो प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है क्या? इस मेंटल प्रिजन से निकल के एक इंटेंशनल बिजनेस कैसे बनाना है? हमें 3 बड़े सिस्टम खड़े करने पड़ेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके डेली शेड्यूल को कंप्लीटली रीसेट कर देगा। सिस्टम नंबर 1, लेवरेज्ड डिलीवरी। अगर आप अभी भी 1-on-1 जूम कॉल पे अपने क्लाइंट्स को वही सिखा रहे हो जो आप अपने पिछले 50 क्लाइंट्स को सिखा चुके हो, तो आप अपना सबसे बड़ा एसेट वेस्ट कर रहे हो, वो है टाइम। न्यूरोसाइंस कहती है रिपीटेटिव टास्क को करने से आपका ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो रेट है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि आप ज्यादा क्रिएटिव नहीं रहते हो। आप जितना रिपीटेटिव टास्क को करोगे जिसमें आपकी वो वैल्यू नहीं लग रही, आपके टाइम की वो वैल्यू नहीं आ रही, आप उतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं रहते हो, आप उतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहते हो। स्टॉप सेलिंग योर आवर्स और अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को एक स्ट्रक्चर्ड एसेट में बदलो। ये कैसे कर सकते हो? आपको 1-to-many फ्रेमवर्क्स, हाई एंड ग्रुप डायनामिक्स और इंटरेक्टिव पोर्टल्स के थ्रू आप ये सब कर सकते हो। क्लाइंट्स को ना आपका वक्त नहीं चाहिए, क्लाइंट्स को रिजल्ट्स चाहिए। एंड सिस्टम नंबर 2, ऑटोमेटेड डिलीवरी। आपका कैलेंडर ना उन लोगों से भरा पड़ा है जो चंद पैसे देने में भी बार बार सोचते हैं। आप उन्हें कॉल्स पर कन्विंस कर रहे हो। एवरी टाइम यू पिच टू अ लो इंटेंट क्लाइंट, आपका दिमाग रिजेक्शन हैंडलिंग करने में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। कंटिन्यूअस कॉर्टिसोल स्पाइक से आपका डिसीजन मेकिंग सेंटर श्रिंक हो जाता है। आपको करना क्या है? यूज एसेट लेड क्वालिफिकेशन। लेट सॉफ्टवेयर,
शॉर्ट वीएसएल और स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके लिए फिल्टर का काम करेंगे। यानी कि आपके पास लीड आने से पहले उन्हें क्वालिफाई करना, आपका कैमरा, आपका कंटेंट, आपका सिस्टम उन्हें प्री एजुकेट और क्वालिफाई करेगा। जब आप किसी से बात करो तो वो कोल्ड लीड नहीं होनी चाहिए। He should be a high ticket buyer who is already sold on your philosophy, standing with his credit card ready। हमने अपने एकेडमी में भी यही किया कि बिल्ड सिस्टम कि हमारे पास ना रेडी टू बाय क्लाइंट्स आता है, उससे हमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना होता, उससे हमें कुछ समझाना नहीं पड़ता। वी जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स कॉल, वी जस्ट सेंड द पेमेंट लिंक और QR टू रिसीव द पेमेंट, एंड वो हमें हमारी हाई वैल्यू के मुताबिक पैसा देते हैं, एंड दे आर जस्ट रेडी टू बाय अस। सिस्टम नंबर 3, ह्यूमन आर्किटेक्चर। गीता में वर्ण सिस्टम का जो कोर कंसेप्ट है ना, देखिए वो डिवीजन ऑफ लेबर था, उसको आज हमने कास्ट सिस्टम में भले ही बदला दिया, बट उस समय जिसका जो गुण है वो वही करेगा। बिजनेस में भी एग्जैक्ट यही लगता है। अगर आप एक मछली से पेड़ पे चढ़ने की बोलोगे तो वो नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उसका गुण पानी में अच्छे से तैरना है, वो और गहरा जा सकती है। आप अगर एक बंदर से पानी में मछली की तरह तैरने को बोलोगे तो वो शायद वो तरीके से काम कर ही नहीं सकता। आप एक ही दिमाग से मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दिस कॉजेज एब्सोल्यूट कॉग्निटिव फ्रिक्शन। ये कॉग्निटिव फ्रिक्शन क्रिएट करता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको करना है बिल्ड योर माइक्रो टीम। सबसे पहले सेटर डिसाइड करो एक ऐसा इंसान जिसका स्वधर्म है कन्वर्जेशंस बिल्ड करना। वो आपके डीएम्स को हैंडल करेगा, कोल्ड लीड्स को वार्म करेगा। एंड दूसरा द क्लोजर, एक ऐसा इंसान जिसका फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑन कॉल्स। आपका काम क्या है? यू आर द विजन, यू जस्ट मैनेज द सिस्टम एंड लेट द सिस्टम मैनेज द एजुकेशन। मैं जानता हूं ये सब सुनने के बाद ना आपके अंदर का हस्टर, हार्ड वर्कर, 10 से 12 घंटे करने वाला इंसान डर रहा होगा, एंड वो सोच रहा होगा अगर मैंने सब कुछ डेलीगेट कर दिया तो मेरी इंपोर्टेंस क्या रही। ये वही ईगो है जो आपको थका रही है, आपको फंसा के रखी हुई है। एक बात याद रखना, द लोन वोल्फ डाइज बट द आर्किटेक्ट बिल्ड्स अ लेगेसी। गीता हमें सिखाती है कि रियल फ्रीडम हमें तब मिलती है जब हम बिजनेस के चक्रव्यूह में फंसे बिना केवल ऑब्जेक्टिव होकर पूरे सिस्टम को देख पाते हैं। जब बिजनेस के अंदर काम करना बंद कर बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तब ही आपको असली आजादी मिलती है, पीस मिलती है। जब आप सिस्टम बिल्ड कर लेते हो आपको 3 चीजें मिलती है। नंबर 1 पीस। तो जब आपके सिस्टम बिल्ड हो चुके होते हैं, सब कुछ आप डेलीगेट कर चुके हो एजुकेशन, आपका फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी ना आपका बिजनेस चल रहा है। दूसरा पर्पस, क्योंकि आप डेली की फायर फाइटिंग से निकलकर अपने बड़े गोल्स पर, अपने विजन पर फोकस कर पाते हो। तीसरा प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि एक ह्यूमन की लिमिट होती है घिसने की, हार्डवर्क करने की, काम करने की, और एक सिस्टम की कोई लिमिट नहीं होती। टायोस स्केल नहीं होता पर सिस्टम स्केल होते हैं। एंड आप करते हो, आप क्रिएट करते हो प्रॉस्पेरिटी, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, एंड आप बिना खुद को ज्यादा स्ट्रेस दिए प्रॉस्पर करते हो। इनसाइड ऑफ बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम हम यही करते हैं। हम आपको एक और कंटेंट स्ट्रेटजी या एक डीएम स्क्रिप्ट नहीं देते। हम आपको एक ट्रांजिशनल सोलोप्रेन्योर से उठाकर एक ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेसमैन बनाते हैं, एक आर्किटेक्ट बनाते हैं। हम आपके बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पीस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ताकि कि आपको आपकी जिंदगी में फ्रीडम और शांति वापस मिले। मुझे आज कमेंट में बिना किसी झूठ के बिल्कुल कंप्लीटली ऑनेस्ट होकर मुझे बताओ कि आप ये इस लैपटॉप लाइफस्टाइल के चक्कर में
कितने घंटे घिस रहे हो? लेट्स बी वल्नरेबल इन द कमेंट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। कमेंट करके बताओ कितने घंटे आप डेली काम करते हो। अगर आप रेडी हो हसल कल्चर को छोड़कर एक इंटेंशनल इंस्टीट्यूशनल बिजनेस खड़ा करने के लिए, सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो उन दोस्तों के साथ जो बर्नआउट से जल रहे हैं एंड हार्ड वर्क कर करके भी परेशान हो चुके हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिमेंबर, डोंट बी द ड्राइवर ऑफ बिजनेस, बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर बिजनेस। एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अलाइव, बी पीसफुल। जय श्री कृष्ण।